हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं तीज कुमार पांडे। आज आप लोगों को डिस्कस करने वाला हूं सामान्य ज्ञान, जो कि यूपी पुलिस कांस्टेबल वैकेंसी 2024 में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम उसके सिलेबस के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम चीज़ें जानते हैं कि संविधान और आपका जो आएगा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ज्योग्राफी, ये सारी चीज़ें आएंगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमें क्या पढ़ना है, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड सिलेबस होने चाहिए और जो पॉइंट टू द पॉइंट हमें पढ़ना चाहिए। तो उसमें सबसे पहले हम देखते हैं संविधान में ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, संविधान सभा दूसरा हम लोग पढ़ने वाले हैं। तीसरा, संविधान की विशेषताएं, संघ एवं उसका राज क्षेत्र, भारतीय नागरिकता, मौलिक अधिकार। सातवां आपका जो चैप्टर होगा नीति निषेधक तत्व। फिर आठवां आपका राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति। नौवां जो आपका होगा संसद है प्रधान, और 10वां जो होगा प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद। 11 जो है हमारा उच्चतम न्यायालय है। 12 हमारा राज्य कार्यपालिका, जिसमें राज्यपाल के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। 13 जो चैप्टर है आपका वो मुख्यमंत्री एंड राज महावक्ता, राज्य विधानमंडल। 14वां जो है हमारा उच्च न्यायालय। 15वां जो हमारा पंचायती राज। 16वां जो हमारा निर्वाचन आयोग, और 17वां हमारा है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। 8वां है नीति आयोग। 18वां। 19वां जो हमारा है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। और 20वां जो हम संविधान संशोधन। इन 20 टॉपिक्स पे हम बात करेंगे। अब आगे हम देखते हैं हमारा भारत का भूगोल के बारे में क्या है। तो पहले हम सामान्य परिचय पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग भौतिक विभाजन, फिर नदियाँ एवं झीलें, फिर जलवायु इंडिया की कैसी है ये जानेंगे। कृषि एवं पशुपालन को पढ़ेंगे। फिर छठा चैप्टर हमारा जो रहेगा जिसमें मृदा, मिट्टी, सॉइल के बारे में हम पढ़ेंगे। फिर प्राकृतिक जो वनस्पतियाँ उनके बारे में पढ़ेंगे, और प्रमुख खनिज एवं ऊर्जा संसाधन। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे भारतीय उद्योग, और फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे परिवहन तंत्र। फिर हम लोग चलेंगे विश्व भूगोल पे। विश्व भूगोल में जहाँ में हम ब्रह्मांड और सौरमंडल के बारे में कुछ जानकारियाँ लेंगे। फिर महत्वपूर्ण ऑनलाइनर तथ्य, और उसके बाद पृथ्वी, महाद्वीप और महत्वपूर्ण स्थान के बारे में समझेंगे, जो कि वर्ल्ड उसमें होगा, वर्ल्ड हिस्ट्री में। उसके बाद झीलें, पठार, महासागर और महाद्वीप के बारे में जानेंगे। अब इतिहास की बात करते हैं। तो भारत का इतिहास, जो कि प्राचीन भारत के इतिहास में हम लोग पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक काल, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, शैव धर्म, महाजनपद काल, मौर्य काल एवं मौर्योत्तर काल को पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे गुप्त काल एवं गुप्तोत्तर काल पढ़ेंगे, कुषाण वंश और सातवाहन वंश। अब हम लोग मध्यकालीन भारत में अरबों का सिंध पर आक्रमण, मतलब सिंधु लोग कब हम पे, मतलब अरब जो थे, जो अरब का था वो सिंधु मतलब इंडिया में कब आक्रमण किए उसके बारे में जानेंगे। फिर हम लोग देखेंगे दिल्ली सल्तनत के राजवंश में गुलाम वंश से लेकर लोधी वंश तक पढ़ेंगे। उसके बाद भक्ति और सूफी आंदोलन पढ़ेंगे। फिर बहमनी एवं विजयनगर साम्राज्य पढ़ेंगे। फिर मुगल साम्राज्य, जो कि 1526 से मतलब कि आपका बाबर से औरंगजेब के शासन तक पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग पहुंच जाएंगे आधुनिक भारत का इतिहास में, जिसमें हम यूरोपीय कंपनियों का आगमन, मराठा साम्राज्य, अंग्रेजी की राजनीतिक और प्रशासनिक नीतियाँ, प्लासी के युद्ध से लेकर बंगाल कांग्रेस विभाजन तक। फिर 1857 की क्रांति से पूर्व जन आंदोलन कौन कौन से हुए। भारत में राष्ट्रीय जागरण एवं या आंदोलन, गांधी युग असहयोग आंदोलन पढ़ेंगे। क्रांतिकारी आंदोलन से आज़ादी तक पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे भारतीय संस्कृति। तो भारतीय संस्कृति की कुछ महत्वपूर्ण विषय जो हैं पहले में देखेंगे, और दूसरा हम लोग पढ़ेंगे भारतीय चित्रकला, तीसरा भारतीय नृत्य कलाएँ, और चौथा मुगल कालीन प्रमुख इमारतों के बारे में जानेंगे। अब भारतीय अर्थव्यवस्था में हम लोग देखेंगे भारत की मूलभूत अवधारणाएँ। उसके बाद राष्ट्रीय आय और उत्पाद, मुद्रा एवं बैंकिंग, बजट एवं बजट निर्माण, वस्तु एवं सेवा कर, केंद्र सरकार की योजनाएं, उद्योग और गरीबी एवं बेरोजगारी के बारे में पढ़ेंगे। और उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारी बात है, हम लोग देखेंगे सामान्य ज्ञान उत्तर प्रदेश के बारे में, जिसमें हम उत्तर प्रदेश का सामान्य परिचय देखेंगे, सांस्कृतिक परंपराएं और सामाजिक व्यवहार, लोक नृत्य, और उसके बाद पर्यटन, स्थानीय दर्शनीय स्थल पढ़ेंगे। फिर राज्य व्यवस्था पढ़ेंगे। उसके बाद भौगोलिक स्थिति, नदियाँ, वन्य जीव अभ्यारण्य, उत्तर प्रदेश के फिर प्रमुख व्यक्ति, और उत्तर प्रदेश का इतिहास और अन्य विविध ज्ञान, इनके बारे में देखेंगे। तो ये रहा हमारा कुछ सिलेबस, जिसके बारे में हम लोग अच्छे से सारे टॉपिक्स को, हमें इतने ही टॉपिक्स को कवर करना है, वो भी अच्छे से बिल्कुल ध्यान से, और इससे बाहर का हमें कुछ भी नहीं पढ़ना है।
और उसके बाद मेन चीज़ जो आपका सारे उसमें इन्वॉल्व है, जो कि आपके सिलेबस से विविध में जो कि हम लोग देखेंगे। तो महत्वपूर्ण दिन आपको याद रखना है, किस दिन कौन सा मनाया जाता है, आप मंथली इसको याद कर सकते हैं। फिर देश राजधानियाँ मुद्राएं ये होनी चाहिए, और खोज और अनुसंधान पुस्तकें के लेखक, पुरस्कार एवं सम्मान, भारत में प्रथम, वह क्षेत्र जिनका भारत पहले स्थान पर, विश्व में सबसे बड़ा एवं छोटा, भारत में प्रथम महिला, उसके बाद खेल, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य, इन सारे टॉपिक्स को हम देखेंगे। और यहाँ पे कुछ अलग से हमें चीज़ों को देखने की जो ज़रूरत है वो है जनसंख्या और पर्यावरण, मानव अधिकार, उत्तर प्रदेश में राजस्व और पुलिस, सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था, उसके बाद साइबर क्राइम, विमुद्रीकरण और प्रभाव, और सूचना एवं संचार, सोशल मीडिया, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों इतनी सारी टॉपिक्स डिस्कस करेंगे इस पूरे टॉपिक्स में, जिसमें हम आपको चैप्टर वाइज आपको बताते रहेंगे, और आई होप कि इससे ज़्यादा आपको कोई सिलेबस पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो हम आगे एक एक करके पूरी टॉपिक को कवर करने वाले हैं।